हेलो किसान भाइयों जनवरी का महीना और जून का महीना किसान भाइयों के लिए सब्जी के लिहाज से किसी वरदान से कम नहीं होता है। परंतु दोस्तों हमें इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, कुछ मैनेजमेंट करने होते हैं, निगरानी रखनी होती है और जो मैं आपको बताऊंगा आपको दोस्तों उसी के अनुसार अपने खेत में वे सब्जियां लगानी है। और किसान भाइयों आपको मैं कुछ चुनिंदा 5 से 7 सब्जियां बताने जा रहा हूं, आपको दोस्तों उन पर फोकस करना है और किसान भाइयों आपको पिछले साल का उनका ट्रेंड देखना है। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा आने वाले समय में। और किसान भाइयों जैसे कि इस समय पर तो इतनी बारिश वगैरह नहीं हो रही है और किसान भाइयों अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी और जल भराव की समस्या खेतों में देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, कौन सी वेराइटियों को चुनना है और किसान भाइयों किस तरह से क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको किसान भाइयों इस वीडियो में बने रहना है। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। यदि आपको किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपको समय समय पर जानकारियां देता रहता हूं खेती से संबंधित। आपको किसान भाइयों जैसे जल भराव की समस्या ना हो या किसान भाइयों जल भराव होता भी है तो आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है। आपको किसान भाइयों जैसे आप फ्लैट सरफेस पे जैसे सब्जी वगैरह फसलें लगाने जा रहे हैं तो किसान भाइयों आपको तो मेड़ निकाल लेनी है या आपको बेड बना लेने हैं। और यदि किसान भाइयों आप मेड़ नहीं निकालेंगे, यदि आप अपने खेत में जल भराव की समस्या का निदान नहीं करेंगे तो किसान भाइयों आपको जो है फंगस वाली बीमारी देखने को मिल सकती है और दोस्तों आपको लीफ कर्ल वायरस वगैरह बहुत सी समस्याएं देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको अपने खेत को तैयार ही कर लेना है, यानी कि सबसे पहले तो आपको अपने खेत की गहरी जुताई करनी है और किसान भाइयों आपको 4 से 5 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो पिछली फसल में आपके जैसे फंगस वगैरह थे या कोई भी बीमारी थी या दोस्तों आपकी मिट्टी में कोई भी दिक्कत है वो दोस्तों सनलाइट से काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में किसान भाइयों आपको कुछ खाद वगैरह भी लगाने हैं। आपको किसान भाइयों 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डालनी है। रासायनिक खाद भी आपको डालने हैं जिससे दोस्तों आपको 40 किलो डीएपी, 20 किलो यूरिया और 20 किलो आपको पोटाश डालना है और 5 किलो आपको किसान भाइयों सल्फर डालना है। ये मैं आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं ये डोज बता रहा हूं। आपको किसान भाइयों उसके बाद में फिर से कल्टीवेटर निकालना है, यानी कि दोस्तों या रोटावेटर निकालना है ताकि ये खाद मिक्स हो जाए और जो है किसान भाइयों आपकी मिट्टी की अच्छे से आपकी जमीन की अच्छे से जुताई भी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बेसल डोज के रूप में ये काम करना है। और किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ सब्जी वर्ग की फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा फूल गोभी को। किसान भाइयों मैं फूल गोभी को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि किसान भाइयों अगर जून के माह में सबसे ज्यादा किसान भाई पैसे कमाते हैं तो वो है फूल गोभी की फसल। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लगाते ही या दोस्तों आप एकदम से ही इसमें फायदा कमा लेंगे। दोस्तों इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है और किसान भाइयों इसमें कुछ आपको मैनेजमेंट भी करने होते हैं। अच्छी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना होता है तभी जाकर के आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा तो आपको मंडी में ले जाकर के इससे बढ़िया लाभ भी मिलेगा। किसान भाइयों जो आपकी फूल गोभी इस समय की लगी हुई होती है वो दोस्तों नवंबर में, सितंबर में और दोस्तों दिवाली के आसपास तक चलती है जो इस समय की लगी हुई होती है। तो दोस्तों नवंबर में और किसान भाइयों अक्टूबर में, दिसंबर में और दीपावली के आसपास में इसके बढ़िया रेट मिलते हैं जो किसान भाइयों इस समय की गोभी तैयार हुई रहती है। तो दोस्तों आपको दाम की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 50 से 70 रुपए किलो के बीच में इसके दाम रहने वाले हैं आने वाले समय में। परंतु दोस्तों एक काला सच भी है, आपको दोस्तों इससे हानि भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आपको अच्छा मैनेजमेंट रखना है, खेत की अच्छे से निगरानी करनी है, अच्छे से जुताई करनी है, खाद वगैरह अच्छे से लगाने हैं। तो दोस्तों तब देखेंगे आपको ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों यदि आप फूल गोभी से अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ताबड़तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो दोस्तों
आप इस समय पर नर्सरी डाल दीजिए और अगले 20 से 25 दिन में ये नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी ट्रांसप्लांटिंग के लिए। और अगले महीने में आपको इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देनी है 25 दिन के लगभग में। और दोस्तों आप देखेंगे कि आपको फूल गोभी से भी बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों आगे मैं लूंगा हरी मिर्ची को। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले समय में। किसान भाइयों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय पर हरी मिर्ची के जो है दोस्तों ज्यादा दाम नहीं मिल रहे हैं, 15 से 20 रुपए किलो चल रही है। और दोस्तों पिछले महीने तो इसके दाम केवल 10 रुपए किलो थे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये दाम ऐसे ही नहीं रहने वाले हैं। आने वाले समय में दोस्तों दाम बढ़ने वाले हैं, 20 से 30 रुपए किलो हो जाएंगे, 40 से 50 रुपए किलो हो जाएंगे, 50 से 70 रुपए किलो भी हो जाएंगे किसान भाइयों। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके एरिया में किस तरह की मिर्ची चलती है। तीखी मिर्ची चलती है, अचारी मिर्ची चलती है, या दोस्तों नॉर्मल मिर्ची चलती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको देख लेना है। और आपको ड्रिप मल्चिंग का जरूर इसमें प्रयोग करना है दोस्तों। इससे एक तो आपके खेत में खरपतवार नहीं आएगी, और दोस्तों यदि आपके खेत में जल भराव होता है तो दोस्तों ड्रिप मल्चिंग के द्वारा आपके खेत में जल भराव का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये काम आपको जरूर करना है यदि आपको अच्छा खासा मुनाफा लेना है, तो अच्छा खासा उत्पादन लेना है तो। और यदि दोस्तों आप ड्रिप मल्चिंग वगैरह नहीं लगाते हैं तो दोस्तों आपकी जो फसल है वो बाजार में 15 से 20 दिन लेट जाएगी एक तो, यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो। और यदि आप करेंगे तो आपकी मिर्ची जो है और मिर्ची की अपेक्षा 15 से 20 दिन पहले बाजार में जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, अच्छी वैरायटी को आपको पहले चयन कर लेना है। और किसान भाइयों उसके बाद मेरी अगली सब्जी है शिमला मिर्च। आप किसान भाइयों शिमला मिर्च लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो शिमला मिर्च को मैंने आपको बताया था, जनवरी में भी बताया था, फरवरी में भी बताया था कि किसान भाइयों इसके रेट आने वाले समय में बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इसका रकबा इस बार कम है। क्योंकि पिछली बार किसानों ने लगाई थी तो किसान भाइयों उन्हें बढ़िया दाम नहीं मिले, उससे पिछले साल लगाई थी तो बढ़िया दाम नहीं मिले। तो किसान भाइयों इस बार जो है किसान भाइयों ने बहुत कम शिमला मिर्च लगाई है। तो आप इस मौके का, इस स्वर्णिम अवसर का फायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों किसान भाइयों ने शिमला मिर्च लगा रखी है, चाहे थोड़े ही एरिया में है दोस्तों, में मजा लेने वाले हैं इस बार शिमला मिर्च की खेती करके। तो किसान भाइयों शिमला मिर्च लगाइए, शिमला मिर्च की खेती करके आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है बैंगन की। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी बैंगन की फसल है वो दोस्तों आपको उसके बढ़िया दाम मिलेंगे, क्योंकि ये लंबी अवधि की फसल होती है, लंबे समय तक आपको बढ़िया उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों आपको इसमें बढ़िया लंबे समय तक इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों आपको बैंगन लगा देने हैं। और किसान भाइयों बैंगन आपको देख लेना है कि आपके यहाँ किस तरह के बैंगन चलते हैं। आपके यहाँ छोटा वाला बैंगन चलता है, बड़ा वाला चलता है, या दोस्तों लंबा वाला चलता है, या दोस्तों हरा वाला चलता है। ये दोस्तों आपको देख लेना है कि आपके यहाँ किस तरह के बैंगन की डिमांड है। दोस्तों बैंगन से आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा, बढ़िया मुनाफा कमाओगे, बशर्ते आपको हर 10वें दिन इल्ली का स्प्रे करते रहना है। जो किसान भाई इल्ली के प्रकोप को हटा देगा या कम कर देगा दोस्तों उसे ही बढ़िया लाभ मिलेगा, नहीं तो दोस्तों आपको बैंगन से इतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये बरसात का सीजन है, जहां एक और ये स्वर्णिम अवसर होता है, वहीं दोस्तों इसमें एक काला सच होता है कि यदि आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, यदि आपकी फसल खराब हो रही है, तो दोस्तों आपको फसल पलटनी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, घबराना नहीं है, आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी अगली फसल है टमाटर की। आप किसान भाइयों टमाटर लगाइए, टमाटर लगा करके भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि जैसे पिछले से पिछले साल किसान भाई करोड़पति हो गए थे आप ऐसे हो जाओगे, परंतु दोस्तों आप टमाटर लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड हर जगह है। डिमांड के तो इसके कहने ही क्या है टमाटर के। और दोस्तों आपको थोड़ा सा तार बांस की बंधाई करके इसे दोस्तों ऊपर, जिसे दोस्तों आपको ऊपर चढ़ा देना है, जिससे इसका पौधा दोस्तों समझ जाए, तो आपको दोस्तों उत्पादन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये छोटी छोटी तकनीक है, इनका आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों
इस तरह से आप करेंगे तो टमाटर से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ जाती है बरसात के सीजन में। किसान भाइयों आगे मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा किसान भाइयों लौकी को। आप किसान भाइयों लौकी लगाइए, लौकी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी लौकी होती है उसे दोस्तों आपको नीचे नहीं फैलाना है, उसे दोस्तों आपको तारबाज की बनाई करके ऊपर चढ़ा देना है। कितनी डिमांड है ये दोस्तों आप खुद देख लीजिएगा। आप दोस्तों लौकी की फसल हर साल लगाएंगे, यदि आप इस बार लगा लेते हैं तो मेरे कहने से थोड़े एरिया में लगाइए जरूर, खर्च बहुत कम है। और किसान भाइयों मुनाफा तो इसका दोस्तों जैसे इसका उत्पादन बहुत ज्यादा निकलता है, यानी कि दोस्तों आप दूसरे तीसरे दिन इसकी तुड़ाई कर सकते हैं लौकी की। तो दोस्तों बशर्ते आपको इसे तारबाज की बनाई करके ऊपर चढ़ा देना है, नहीं तो किसान भाइयों नीचे इसमें फंगस वगैरह बीमारी लग जाती है और किसान भाइयों इसमें जो है जैसे जहरीली चीज वगैरह घुस जाती है नीचे। तो दोस्तों एक तो आपको वो वाला खतरा खत्म हो जाएगा और दूसरा आपका खरपतवार की समस्या एकदम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है, थोड़ा आपका खर्चा आएगा परंतु दोस्तों उसका आपको लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है, अच्छा मैनेजमेंट करके आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। और किसान भाइयों जो आपकी लौकी की फसल है वो किसान भाइयों आपकी दिसंबर तक चलेगी, इस समय की लगी हुई, तो जब तक पाला वगैरह ना जमने लगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। आगे मैं लूंगा तोरी को। आप किसान भाइयों तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तोरी भी आपकी दोस्तों दिसंबर तक चलेगी लौकी की तरह। और दोस्तों तोरी की डिमांड लौकी की अपेक्षा अधिक रहती है, परंतु लौकी का उत्पादन तोरी से ज्यादा निकलता है क्योंकि दोस्तों बची रहती है। तो दोस्तों अब आपको देख लेना है कि आपको क्या लगाना है, लौकी लगानी है, तोरी लगानी है। गिल की तोरी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, इसकी डिमांड कम नहीं रहती है। और किसान भाइयों इसे भी आपको लौकी की तरह तारबाज की बनाई करके ऊपर चढ़ा देना है, नीचे नहीं फैलाना है, ताकि दोस्तों आपके जो बेल है उसमें दोस्तों फंगस वगैरह ना लगे, बीमारी ना लगे, कोई जहरीली चीज न घुसे और आपकी खरपतवार की समस्या खत्म हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे मैं लूंगा करेले को। किसान भाइयों करेला यदि आप लगाते हैं तो करेला लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे भी आपको दोस्तों तारबाज की बनाई करके ऊपर चढ़ा देना है, अच्छे बीजों का चयन करना है आपको। और किसान भाइयों इस समय ये करेले जब आपके तैयार होकर के बाजार में जाएंगे तो उनको बढ़िया दाम मिल रहे होंगे। और किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ छोटी फसलों को। सबसे पहले मैं लूंगा किसान भाइयों मूली को। आप मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आपकी जो मूली होनी चाहिए वो पालक पत्ते वाली होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको पत्ता भी बिकेगा। और किसान भाइयों आपको इस समय पर मूली यदि आप लगा रहे हैं तो आपको देसी खाद नहीं डालना है, नहीं तो दोस्तों आपकी मूली काली पड़ जाएगी। और किसान भाइयों आप मूली से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। आपको रासायनिक खाद डालने हैं कुछ, जैसे दोस्तों आपको रासायनिक खाद के रूप में डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, पोटाश डालना है, थोड़ा थोड़ा यानी कि 20-20 किलो आप डाल दीजिए। और दोस्तों आप इसका मैनेजमेंट अच्छे से करिए, आप देखेंगे मूली से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। उसके बाद में मैं लूंगा पालक को। पालक के भी दोस्तों आप लगा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पालक की कटाई जबरदस्त रहती है। उसके बाद में मैं लूंगा किसान भाइयों मेथी को। आप मेथी से भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैंने आपको ये खेती से संबंधित जानकारियां दी हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो किसान भाइयों मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी प्रेरणा लेता हूं आपसे। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।